आपका नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में धूमधाम से मनाई गई भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। सावन माह के पूर्णिमा पर बाबा गरीबनाथ का 191 बर्फ के सिलियों से किया गया महाश्रृंगार। और कोरोना की वजह से केंद्रीय कारागार से बगैर राखी बांधे बहनों को लौटना पड़ा वापस। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्योहार पूरे जिले में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बहनों ने राखी बांधकर सुरक्षा के लिए मास्क भी दिया। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। जिले में कोरोना काल में भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की बेला में बहनों ने भाइयों के ललाट पर तिलक लगाकर राखी बांधी, आरती उतारी और मुंह मीठा कराया। भाइयों ने इस वर्ष बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उपहार के साथ रक्षा कवच के रूप में मास्क देकर अपना कर्तव्य निभाया। भाइयों को राखी बांधने को बहनें सुबह से ही काफी उत्साहित दिखी। सुबह से ही बहनें राखी, चंदन, फूल, दीपक, मिठाई की थाली सजाकर भाइयों का इंतजार करने लगी। बहन के प्रति निश्चल प्रेम से लबालब भाई भी नए पोशाक में राखी बंधवाने के लिए काफी उत्सुक नजर आए। सावन की पूर्णवासी को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर के बाहर ही बाबा का श्रृंगार 151 बर्फ के सिलों से किया गया, जिसको देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सावन मास की पूर्णिमा के अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर सहित शहर के विभिन्न शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार रंग बिरंगी बर्फों की सिल्लियों से किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में 191 बर्फ की सिल्लियों से बाबा का महाश्रृंगार किया गया। मौके पर प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक सहित पुजारी परिवार के लोग मौजूद रहे। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर प्रशासक के ओर से मंदिर के बाहर भी बाबा गरीबनाथ की प्रतिमा लगाकर बर्फ की सिल्लियों से महाश्रृंगार किया गया। भक्तों में भी बाबा के बर्फानी रूप को देखने की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि पिछले 40 साल से बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन मास की पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही अमरनाथ के तर्ज पर हर वर्ष बाबा गरीबनाथ को बर्फ की सिल्लियों से बाबा बर्फानी का रूप दिया जाता है। इस साल कोरोना के कारण पहली बार बाबा के गर्भगृह के साथ भक्तों के दर्शन के लिए बाबा का बाहर ही बाबा का श्रृंगार किया गया। लगभग 40 सालों से बर्फ़ का श्रृंगार किया जाता है। बाबा को बर्फानी बनाया जाता है। अमरनाथ भी पूर्ण होते हैं बाबा, इसलिए बाबा का श्रृंगार किया गया है। बाहर और भीतर, बाहर इसलिए किया गया, पहली बार बाहर इसलिए किया गया कि भक्त जो निराश हैं, जो बाबा गरीबनाथ को नहीं दे सकते हैं, वो बाहर से बाबा का दर्शन करें। बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पूरे सावन भर जिसने बाबा की दर्शन नहीं की वह बाबा के यहाँ दर्शन कर ले बाहर से ही, इसीलिए बाबा के लिए प्रतिमूर्ति बाहर बनाई गई है। रक्षाबंधन को लेकर राजद के नेता रतन कुमार ने अनोखा पहल करते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों की महिलाओं से राखी बंधवाकर उपहार स्वरूप पन्नी दिया। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा और सुरक्षा करने की कसम खाता है। रेशम के धागे को भाई की कलाई पर बांधकर बहन अपने भाई से अपनी सुरक्षा की आस रखती है। इसी त्योहार को शहर के एक भाई ने अनोखी तरह से मनाया है। जिला युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन कुमार ने हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन अनेक बहनों से राखी बंधवा कर मनाया। रतन कुमार ने करबला स्थित बाढ़ में डूबे हुए घरों की महिलाओं और लड़कियों से राखी बंधवाकर उन्हें तिरपाल उपहार स्वरूप दिया।
और रक्षाबंधन पर एक अलग मिसाल कायम की। रतन कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने समाज की उन बहनों से राखी बंधवाया है जो आज बाढ़ के कारण परेशान हैं। आज उन्हें बाढ़ से बचने के लिए मदद की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहन से तो सभी राखी बंधवाते हैं, लेकिन समाज की इन मजबूर बहनों को देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने आज इन बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। जो है रक्षाबंधन का पर्व है और भाई बहनों का और पवित्रता का यह पर्व है। और राखी का त्यौहार जो है उसमें बहनें यह आशा करती है अपने भाई से कि वो उनकी रक्षा करेंगे। और आज हमारी बहनें जो बाढ़ के कारण जिस मुसीबत में है उसमें हमसे जो सक्षम हो सका हमने वो किया और आगे भी करते रहेंगे। और पिछले साल भी हम आए थे अपनी बहनों के बीच और इस साल भी आए हैं और हर साल कहीं भी रहेंगे अपने बहनों के बीच इस त्यौहार का मनाएंगे। और जब तक हम जिएंगे तब तक इनको लिए भी हम जिएंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रावण माह की पूर्णमासी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर का मुख्य द्वार बंद होने से भक्त बाहर ही पूजा अर्चना की। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रविवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना करने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर बंद होने से उन्हें बंद दरवाजे के बाहर लगी जालियों को ही पूजा कर जाना पड़ा। उनका दुख श्रद्धालुओं की आंखों में साफ दिख रहा था। वहीं सीढ़ी घाट से कावड़ लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे 3 युवक ने जब जलार्पण नहीं कर पाए तो बताया कि विगत 8 वर्षों से पहलेजा से जल लाकर बाबा का जलाभिषेक करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा पर रोक लग जाने से वह लोग पहलेजा से जल लाकर बाबा पर नहीं चढ़ा सके, तो उन्होंने फैसला किया कि सीढ़ी घाट से जल लेकर बाबा का जल अर्पण करेंगे। अंतिम दिन होने के बावजूद जब उन्हें यह मौका नहीं मिला तो उन्होंने मंदिर के पुजारियों से आग्रह कर अपना जल उन्हें सौंप दिया कि इसे बाबा पर अर्पण कर दे। बहुत दूर हर साल जल चढ़ाते लेकिन पिछले 2 साल से नहीं चढ़ा पा रहा, इसलिए कि बहुत दुख है मन में, अगर मजबूरी है। कितने सालों से जल चढ़ा रहे? तो 8-9 साल से जी, पिछले साल भी नहीं चढ़ा पाए। तो उतनी दूर से आए आप लोग नहीं चढ़ा जी, मन में दुख है, क्या करें। औराई प्रखंड के संबुता गांव में बाढ़ के पानी में नाव से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाई हुई है। बिहार में कई महीनों बाद स्कूल खुला तो बाढ़ प्रभावित इलाकों के बच्चे नाव से ही स्कूल जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव से बच्चों को नहीं बुलाने का आदेश दिया है। औराई प्रखंड में बागमती, लखनदेई और मनुस्मारा नदी से आई बाढ़ काफ़ी स्थिति खराब है। कई महीनों बाद जब इस बच्चों का स्कूल खुला तो बाढ़ की पानी से होकर उन्हें नाव से जाना पड़ रहा है। औराई प्रखंड के संबुता हीर गांव में लखनदेई और मनुस्मारा नदी से बाढ़ आया हुआ है। अब इतने दिनों बाद स्कूल खुला तो बच्चे नाव पर ही सवार होकर स्कूल जाने लगे। वहीं परिजन रीता देवी ने बताया कि जब नाव रहता है तो बच्चा स्कूल जाता है और नहीं रहता है तो नहीं जा पाता है। कुछ बच्चे को नाव से डर भी लगता है, सो वो नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के गांव में सड़क बनवाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। नैया से जाता है तो नैया रहता है तो जाता है पढ़े, नहीं नैया रहता है तो नहीं जाता है पढ़े। 3-4 महीना से ना लगभग लगते हमरा चाहते जे रोड कनी सुविधा होए के चाहिए, जब बाल बच्चा पढ़े के चाहिए। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रिमी सिन्हा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के बच्चों को नाव से नहीं बुलाना है और स्कूल के शिक्षक उपस्थित रहेंगे। है कि बच्चे जो पढ़ने के लिए नाव से स्कूल जा रहे हैं उनके वैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक को हमारे तरफ से आदेश मिलता है कि वे बच्चे को नाव से स्कूल पढ़ने के लिए नहीं बुलावें और वे अपने उपस्थित रहें। कोई घटना घट सकती है, संबुता डी का यह वीडियो सामने आया है, नाव से बच्चे जा रहे हैं, तो शिक्षकों को कोई निर्देश दिया गया है? हाँ, निर्देश आज हम दे दिए जी। क्या कहा गया है बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए? बाढ़ पीड़ित इलाकों में बच्चे को इस नाव से नहीं भेजना है और शिक्षक लोग उपस्थित रहेंगे। पानी टंकी चौक पर जिले का पहला वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस शोरूम से सालों भर ग्राहकों के लिए विशेष छूट कराई गई है।
पानी टंकी चौक पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जिले का पहला वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वीवो मोबाइल का एक्सक्लूसिव शोरूम होने की वजह से यहां सालों भर विशेष छूट ग्राहकों को दी जाएगी। साथ ही कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट सबसे पहले यहां उपलब्ध होगी। शोरूम के ओनर मनीष कुमार और सिया भद्र ने बताया कि ग्राहकों को हमेशा यहां विशेष छूट दी जाएगी। एक बार अवश्य पधारे। पूरा पानी टंकी चौक के पास वीवो का एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर खुला है मुजफ्फरपुर में पहली बार, जहां वीवो का हर रेंज हर समय उपलब्ध रहेगा और हर फेस्टिवल पे कंपनी की तरफ से एक अच्छा ऑफर लोगों के लिए रहेगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि वीवो परिवार भी यही चाहेगा कि एक बार लोग वीवो का फ़ोन खरीदने के लिए, जितने भी मध्यम वर्गीय है, उच्च स्तरीय लोग हैं, एक बार इस फ़ोन को देखें और हमारे स्टोर पे आए और हमको सेवा का मौका दें। हर रेंज का हर मॉडल अवेलेबल रहेगा, हर समय सीजनली ऑफर आता रहेगा। हम लोग ग्राहक को देते रहेंगे, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा ग्राहक को। बगल में सर्विस सेंटर है। ये पानी टंकी चौक का पहला, ये मुजफ्फरपुर का पहला स्टोर है। इस तरह से हम लोग को सेवा का मौका अगर देख रहा, बहुत सारा मॉडल है, बहुत सारा ऑफर है। बहुत सारी सुविधा है कंपनी की तरफ से, जैसे फिनांस की सुविधा है, ठीक है ना, कम रेंज की सुविधा है, हर रेंज की फ़ोन अवेलेबल है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। रक्षाबंधन पर खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में कोरोना की वजह से भाइयों को बगैर राखी बांधे लौट रही बहनों की आंखों से आंसू छलक उठे। चंद
पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन पर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में इस वर्ष कोरोना के कारण जेल परिसर में वीरानी छाई रही। जेल में बंद कैदियों की कलाई पर उनकी बहनें इस बार भी राखी नहीं बांध सकी। कोरोना महामारी को लेकर जेल प्रशासन ने यह कदम उठाया। हालांकि बहनों को जेल प्रशासन के जरिए राखी भेजने की सुविधा दी गई थी। जेल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष कोरोना महामारी को लेकर कैदियों से मुलाकात करना मुमकिन नहीं है। हालांकि पिछले साल भी रक्षाबंधन में यह सुविधा नहीं दी गई थी। इस बार जेल प्रशासन ने तय किया कि कैदियों को रक्षाबंधन के दिन उनकी बहनों से मिली राखी और मिठाइयां जेल प्रशासन के द्वारा कैदी भाइयों को उपलब्ध कराई गई है। लेकिन दूर दराज के इलाके से आई बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों की कलाई पर राखी ना बांध पाने का दर्द इन बहनों की आंखों में साफ देखने को मिल रहा था। नहीं होगा भाई की राखी न बांधेंगे तो। कहाँ से आई थी? मनियारी भटौना से आई हूँ। किस मामले में बंद है भाई आपका? फंसाया गया दारू के चक्कर में। दारू हाथ में नहीं पकड़ाया, दूसरा के एड्रेस पर फंसाया गया। आज रक्षाबंधन में राखी नहीं बांध पाए, दुख है ना? नहीं, रक्षाबंधन में राखी नहीं बांध पाए तो दुख नहीं होगा। नाम क्या हुआ आपका? माला देवी। क्या बताया जा रहा है जेल प्रशासन की ओर से? नहीं अंदर जाना है। जूरन छपरा रोड नंबर 1 स्थित एडवांस स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें मंत्री राम सूरत राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रविवार को जूरन छपरा रोड नंबर 1 स्थित एडवांस स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन राजस्व एवं भूमि विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने फीता काटकर की। इस दौरान डॉक्टर चंद्रवली साहनी, डॉक्टर मुकुल कुमार, डॉक्टर आकाश कुमार, अश्विनी कुमार, डॉक्टर शाहरुख, मुकुल कुमार साहनी, अनिल कुमार, संजय पासवान, सुमंगल साहनी, छोटू साहनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अस्पताल में मरीजों के लिए कई तरह के मशीन हैं, जिससे मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर ख़ास तौर से उन मरीज जैसे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो हकला कर बोलते हैं, उन मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधा है। एडवांस स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक डॉक्टर मुकुल कुमार ने बताया कि जो लोग इस बीमारी का इलाज कराने दिल्ली मुंबई जाते हैं, उनको देखते हुए यहाँ अस्पताल खोला गया है। रक्षाबंधन का शुभ समय है और रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। प्लस हमारे मित्र के दामाद ने यह क्लिनिक खोला है और हमारी शुभकामना है कि निरंतर यह इनका काम आगे बढ़े और जिस तरह का थेरेपी इनका है दिव्यांगों के लिए, कैसे लोग गूंगे लोग या बहरे लोग जो कम सुनाई पड़ता है, उसका एक नया तरीके का मैं मशीन देखा हूँ, मैं खुद टेस्ट कराया हूँ। बेहतरीन तरीके का इनके पास व्यवस्था है। एडवांस स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक है, मुजफ्फरपुर में खुला है, जूरन छपरा रोड नंबर 1 में। इसमें जैसे अगर हम बात करें जो नहीं सुनते हैं, जो नहीं बोलते हैं, जिनको स्पीच प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, और जो हकलाते हैं तुतलाते हैं, जिनको सुनने की प्रॉब्लम है, लाइक कान बह रहा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, कंडक्टिव है, मिक्स्ड है, उसके कारण जो हियरिंग लॉस होती है, जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है मेडिसिन से, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मशीन लगा सकते हैं हम लोग, थेरेपी कर सकते हैं। तो ऐसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। मरीजों के लिए खासकर क्या कोई विशेष व्यवस्था? मरीजों के लिए व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ इक्विपमेंट है, ऑडियोलॉजिकल इक्विपमेंट है, स्पीच थेरेपी इक्विपमेंट है। तो सारे जितने टेस्ट हैं लाइक प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री, ओई टेस्ट, बेरा, स्पीच थेरेपी, हियरिंग एड असेसमेंट, हियरिंग एड ट्रायल एंड फिटिंग, एवरीथिंग हमारे स्पीच एंड हियरिंग फील्ड से जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, सारा हम यहाँ कर सकते हैं। लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से अपील रहेगी कि जो लोग दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, मैं अपील करता हूं कि एक बार आएँ, ट्रीटमेंट ले, यहाँ पे देखें कैसी सुविधा है। जूरन छपरा रोड में सहनाज हर्बल ब्यूटी पार्लर का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रविवार को जूरन छपरा स्थित एक मॉल में शाहनाज हर्बल ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन जिलाधिकारी की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता अनन्या श्रीवास्तव, पार्लर की संचालिका
अर्चना सिंह और शहर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अनन्या श्रीवास्तव ने कहा कि शाहनाज हर्बल ब्यूटी पार्लर के होने से शहर की महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले हर्बल ब्यूटी पार्लर से मेकअप करने के लिए शहर से बाहर पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर में यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में समय और पैसे दोनों की बचत होगी। उन्होंने पार्लर की संचालिका को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। For the extension of the Shehnaz Hussein's parlor, and I really wish her good luck for future endeavors. Thank you. वहीं पार्लर की संचालिका अर्चना सिंह ने कहा कि मैं खुद एक महिला हूं और मैं यह महसूस करती हूं कि अभी तक जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं उसमें हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और यह सभी लोग जानते हैं कि त्वचा के लिए हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करना कितना लाभकारी होता है। ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, इनका ब्रांच लंदन वगैरह बहुत सिटी में है और ये स्किन के लिए बेस्ट है और ये पूरा हर्बल प्रोडक्ट से मतलब इनका प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि हेयर और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रक्षाबंधन को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था के सदस्यों ने पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष को राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर सरला श्रीनिवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था एवं सेवादल मंच के संयुक्त तत्वाधान में रामबाग में पर्यावरण बचाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के तहत रामबाग मोहल्ले के बच्चियों ने पेड़ पौधे में राखी बांधकर हर्षोल्लास के साथ राखी का त्योहार मनाया। साथ ही बताया कि कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं पेड़ पौधे से मिलता है, इसीलिए आज पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया है। देखिए, कोरोना काल में हम सभी ने ऑक्सीजन का महत्व समझ लिया है। काफ़ी टाइम से ऑक्सीजन की कमी भी हो रही थी हमारे देश में, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन एक लाइफ सेविंग गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर ने, हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। तो हमारा हक बनता है कि हम उसको बचा के रखें। इसलिए हम लोग इस रक्षाबंधन के पावन दिन पे पेड़ों को राखी बांध रहे हैं अपने भाई स्वरूप, और हम लोग ये प्रण लेते हैं कि हम आने वाले समय के लिए, आने वाले काल के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और हम सभी बच्चे लोग, अंकल लोग, सब ने ये प्रण लिया है कि हम ये करें। वहीं समाजवादी नेता साई सेवादार अविनाश कुमार ने कहा कि बीते दिनों कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन का जिस प्रकार से हाहाकार मचा, ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, इसी को लेकर पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रक्षाबंधन के अवसर पे हमारे रामबाग के कुछ बच्चियों ने पिछले दिनों कोरोना काल को देखते हुए जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार हो रहा था, उसको लेकर के आज हमारे मोहल्ले के बच्चियों ने ऑक्सीजन का एक मुख्य स्रोत जो पौधा है जिसको संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है, इसी को लेकर के रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये तमाम बच्चे अपने भाइयों को रक्षा सूत्र तो बांधे ही हैं बांधे, साथ ही साथ यह पर्यावरण के रूप में जो या भाई के रूप में जो मानव शरीर को बचाने का ऑक्सीजन प्राप्त देता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।